नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की। साथियों, इस पुस्तक से हम संपूर्ण प्रश्नमाला शुरू किए हैं। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस पुस्तक से, उससे तो भक्तिकाल का साथियों प्रश्नोत्तरी के रूप में 10वां वीडियो है, और कहें तो इस पुस्तक का 16वां वीडियो है जो प्रश्नोत्तरी के रूप में आपसे साझा कर रहे हैं। तो देखते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तरी क्या है। चलिएगा, देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है आज का। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स्वामी हरिदास ने निम्बार्क मतांतर्गत किस संप्रदाय की स्थापना की, बताइए। और कहाँ की है? वृंदावन में। तो वृंदावन में की है, ठीक है। और किस संप्रदाय की स्थापना की है स्वामी हरिदास ने? तो जिसे सखी संप्रदाय कहा जाता है, सखी संप्रदाय, ठीक है, सखी संप्रदाय। और साथियों, अन्य भाषा में अन्य शब्दों में इसको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं, अगला प्रश्न है कि स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की किस रचना से प्राप्त होता है? तो किस रचना से? तो निजमत सिद्धांत से, निजमत सिद्धांत है ना, किशोरदास की जो रचना निजमत सिद्धांत से, उससे। अकबर के दरबारी गायक तानसेन किसके शिष्य थे? तो साथियों, तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे, स्वामी हरिदास, ठीक है, स्वामी हरिदास के शिष्य थे। किस संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं? किस संप्रदाय के हैं निकुंज बिहारी श्री कृष्ण जो सर्वोपरि हैं? तो सखी संप्रदाय। किस संप्रदाय के हैं? तो साथियों, सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। हरिदास के कौन से 2 ग्रंथ प्राप्य हैं? हरिदास के कौन से 2 ग्रंथ प्राप्य हैं, बताइए। तो एक तो है सिद्धांत के पद, पहला है सिद्धांत के पद, ठीक है, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। दूसरा है केलीमाला, दूसरा है केलीमाला, केलीमाला। इसमें क्या है? इसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जगन्नाथ गोस्वामी की कौन सी रचना प्राप्त है? जगन्नाथ गोस्वामी की, ठीक है, इनकी रचना है अनन्य सेवा निधि। इनकी रचना जो प्राप्त है वो है अनन्य सेवा निधि, अनन्य सेवा निधि। और जो हरिदास जी थे, जो जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास जी के भाई थे, ठीक है। और जगन्नाथ गोस्वामी की रचना अनन्य सेवा निधि प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बिहारिन दास किस संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? इनका मूल नाम क्या था? बिहारिन दास। तो जो बिहारिन दास हैं सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय के हैं, ठीक है। और इनका मूल नाम क्या है? तो इनके मूल नाम की बात करते तो इनका मूल नाम है, याद रखना है आपको, हरिनाम, हरिनाम, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहारिन दास सखी संप्रदाय में किस नाम से पुकारा जाता था? बिहारिन दास को सखी संप्रदाय में किस नाम से? गुरुदेव नाम से पुकारा जाता था, गुरुदेव। ये जगन्नाथ के पौत्र और बीठल विपुल के शिष्य थे। कौन? बिहारिन दास। किसकी रचना बिहारिन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य व्यवहार को सर्वोपरि स्थान दिया है? देखिए, बिहारिन दास जी की वाणी, ये जो रचना है वो किसकी है, बताइए। तो ये बिहारिन दास जी की ही है, बिहारिन दास। बीठल विपुल को किसने रस सागर की उपाधि दी? बीठल विपुल को। तो बीठल विपुल को याद रखना है, नाभा दास ने रस सागर की उपाधि दी है, नाभा दास ने,
नाभा दास ने। ठीक है, अगला है बीठल विपुल के कितने पद ही मिले हैं? तो याद रखिएगा बीठल विपुल के 40 पद ही प्राप्त हैं। अगला प्रश्न, नागरीदास किसके शिष्य थे? इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबोले, 39 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। नागरीदास किसके शिष्य थे? तो नागरीदास बिहारिन दास के शिष्य थे। बिहारिन दास, ठीक है, बिहारिन दास के शिष्य थे, जिनकी 20 साखियाँ, 42 चौबोले, 39 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। सरसदास किसके छोटे भाई थे? कौन? सरसदास। इनकी रचना कुल कितने छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है? बताइए। सरसदास किसके छोटे भाई थे? तो सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। नागरीदास के छोटे भाई कौन थे? सरसदास। इनकी रचना में कुल कितने छंद हैं? तो याद रखिएगा इसमें कुल 66 छंद हैं, जिनमें जो किसमें? अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक, तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला देखिए, चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या था? घर में इन्हें किस नाम से पुकारते थे? देखिए चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या था? तो चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम था विश्वंभर मिश्र। विश्वंभर मिश्र, विश्वंभर मिश्र। और घर में इन्हें किस नाम से पुकारते थे? तो घर में याद रखना है किस नाम से पुकारते थे? तो इन्हें निमाई नाम देते थे, निमाई। और इन्हें गौर कहा जाता था, गौर। और इन्हें गौरांग भी कहा जाता था, गौरांग। निमाई, गौर, गौरांग, इन नामों से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? तो चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। क्या कहलाता है? अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। अगला प्रश्न है, राम राय प्रारंभ में किसके शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में किससे दीक्षा ग्रहण की? देखिए राम राय प्रारंभ में जो थे किसके शिष्य थे? याद रखिएगा ये प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, है ना, कह सकते हैं वल्लभ मतानुयायी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, विट्ठलनाथ के शिष्य थे। राम राय किस किस भाषा के पंडित थे? तो राम राय संस्कृत तथा ब्रजभाषा, किस किस भाषा के? तो संस्कृत तथा ब्रजभाषा के। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर किसकी वृत्ति की रचना की? किसकी वृत्ति की रचना की? तथा गीता पर गौरभाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रवर्तन, मतलब किसकी वृत्ति की रचना की? बताइए। तो इन्होंने, राम राय ने संस्कृत में जो है गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की है, गौर विनोदिनी, ठीक है, गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की है। किस भाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा दो रचनाएं प्राप्त हैं? किस भाषा की हैं ये? किस भाषा में
कौन कौन सी? आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा, तो ये ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे? कौन अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे? तो देखिए, अकबर के दीवान कौन थे? याद रखना है, ये मदन मोहन सूरदास जी की बात हो रही है। मदन मोहन सूरदास, जो मदन मोहन सूरदास थे वो अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का किस शीर्षक से संग्रह किया है? बाबा कृष्णदास ने तो ये किया है सुहृदवाणी, सुहृदवाणी। ठीक है, सुहृदवाणी नाम से किया है। गदाधर भट्ट किस भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे? किस भाषा के? तो गदाधर भट्ट जो थे वो ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। गदाधर भट्ट किसके शिष्य थे? तो गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्रगोपाल किसके अनुज थे? तो राम राय के तो अनुज थे ये, राम राय। ठीक है। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा जो निम्न हैं। देखिए, संस्कृत और ब्रज भाषा दोनों के निबंध कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सॉरी, ग्रंथ हैं, निबंध नहीं। ठीक है, इनके ब्रज भाषा के पहले ग्रंथ देख लेते हैं, है ना। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के कौन कौन से हैं? एक तो है इनका चंद्र 84, ब्रज भाषा का है चंद्र 84। ठीक है। दूसरा इनका ब्रज भाषा का है गौरांग अष्टयाम, गौरांग अष्टयाम, यह है इनका ब्रज भाषा का है। तीसरा अष्टयाम सेवा सुधा, अष्टयाम सेवा सुधा। और चौथा ऋतु विहार, ऋतु विहार। और पांचवा राधा विरह, राधा विरह। और अगला है संस्कृत, संस्कृत का। संस्कृत के ग्रंथ में श्री राधा माधव भाष्य है, श्री राधा माधव भाष्य। और दूसरा गायत्री भाष्य, गायत्री भाष्य। और तीसरा जो है वो है श्री राधा माधव वाष्टक, श्री राधा माधवाष्टक, श्री राधा माधवाष्टक। ठीक है, ये इनके संस्कृत भाषा ग्रंथ हैं। अगला देखिए प्रश्न है, चंद्र 84 हित हरिवंश जी की किस रचना की प्रेरणा से लिखी गई है? चंद्र 84, तो साथियों चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से, हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। अगला देखिए, गौरांग अष्टयाम में किसकी अष्टयाम सेवा का वर्णन है? गौरांग अष्टयाम में किसकी अष्टयाम सेवा का वर्णन है? तो याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का। ठीक है। अगला प्रश्न है, माधवदास माधुरी वृंदावन वासी खत्री थे, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? माधवदास माधुरी वृंदावन दास खत्री, इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख हैं? तो देखिए, है ना, माधवदास माधुरी और वृंदावन दास खत्री, माधवदास माधुरी वृंदावन दास खत्री थे
वृंदावनवासी खत्री थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। देखिए इनकी रचनाएं यहीं बता दे रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं। इनकी रचनाओं में ये किसकी रचनाएं हैं? माधवदास माधुरी की। माधवदास माधुरी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए पहली है केली माधुरी। केली माधुरी कब की रचना है? 1630 की ईस्वी की। बंसीवट माधुरी दूसरी है। बंसीवट माधुरी ये कब की है? 1642। तीसरी है वृंदावन माधुरी। ये कब की है? 1642। ये 3 रचनाएं हैं, ठीक है। प्रश्न देखते हैं अगला। माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन किस नाम से किया गया है? तो तीनों रचनाओं का संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से संकलन किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, भगवत मुदित किसके पुत्र थे तथा किसके दीवान थे? इनकी एकमात्र रचना कौन सी है? देखिए भगवत मुदित की बात करें तो जो भगवत मुदित थे ये माधव मुदित के पुत्र थे। पुत्र किसके थे? माधव मुदित के पुत्र थे। और किसके दीवान थे? तो साथियों ये दीवान जो थे वो किसके थे? याद रखना है, सूबेदार शुजा के दीवान। आगरा के सूबेदार जो थे, आगरा के सूबेदार जिनका नाम क्या था? शुजा, इसके दीवान थे। अगला देखिए प्रश्न है, और एकमात्र इनकी रचना भी देख लेते कौन सी है। इनकी रचना एक है जो है वृंदावन शत, ठीक है। इनकी रचना है 1650 ईस्वी की। अगला प्रश्न है कि वृंदावन शत श्री प्रबोधनंद सरस्वती द्वारा रचित किस ग्रंथ का ब्रज भाषा अनुवाद है? ये ब्रज भाषा अनुवाद प्रबोधनंद सरस्वती द्वारा किया गया है। किस वृंदावन शत श्री प्रबोधनंद सरस्वती द्वारा रचित किस ग्रंथ का ब्रज भाषा अनुवाद है? बताइए। तो यह ग्रंथ है साथियों वृंदावन सहेमामृत का ब्रज भाषा अनुवाद है, ठीक है। तो साथियों रखते हैं आज के लिए इतने ही प्रश्न, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है साथियों। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपनी सुझाव, ठीक है, ज़रूर दें। और कमेंट में बताएं वीडियो साथियों सेशन कैसा चल रहा है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।